हमारे मदन टेर पे नवेली शरण बाबा रहकर भजन करते थे। हमारे यहाँ संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं होता। आ गई एकादशी, आज एकादशी है, ले बता। कथा में एकादशी आ ही जाती है, क्या करें, उसी दिन आती है ना। अब भाई वैष्णवों का तो प्राण प्रिय है एकादशी। वैष्णव तो कहते हैं ठाकुर जी से कि आप हमें आना लेने, पर एकादशी को ही आना। वैसे तो विषयांतर हो जाएगा, पर चलो अब एकादशी है तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एकादशी की। हमारे यहाँ जो एकादशी होती है वो कैसी है? एक दशा हो रही सजनी, उड़त है लाल गुलाल, सुध न परत को सहचरी, कोलल ना कोला। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। यहाँ के रसिकों की तो एक दशा है। यहां कोई ऐसा व्रत नहीं है जिसे सुबह लिया जाए और शाम को जिसका पारण कर लिया जाए। यहां तो साहब प्रीति का एक व्रत है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिसे चातक की भांति मरणोपरांत भी निर्वाह किया जाता है। इस व्रत का कोई पारण नहीं है। तो नवेली शरण बाबा थे, मदन टेर पे भजन करते थे और अनन्य प्रिया जी के चरणों के उपासक। तो एक दिन लाला सेठ हरगुलाल जी ने एकादशी के दिन श्री बिहारी जी का प्रसाद भेजा। अब यहां पर ऐसे होता है, 28 दिन तो एक फुलका के लिए झगड़ा हो जाएगा और 2 दिन आपको गली में बांटते मिलेंगे ठाकुर जी का प्रसाद, खूब पाओ। तो बाबा के पास प्रसाद का थाल आया, बाबा ने धर दिया एक और। शाम को सेठ हरगुलाल जी बाबा से वो खाली थाल लेने के लिए मदन टेर आ निकले। अरे सेठ जी आ गए, बस आपकी प्रतीक्षा है रही, हमने आपकी प्रतीक्षा में प्रसादी ना पायो, आओ इकट्ठे पाएंगे। अब तो सेठ जी बड़े संकोच में पड़े, बोले बाबा हमारी तो एकादशी है। तो बाबा ने कहा सेठ जी एक बात बताओ, ये प्रसाद आपने भिजवाया है, हमने धरा लिया, आपको मालूम है हम कहीं का प्रसाद पाते नहीं, पर आपने भिजवाया है, तो हमने इसलिए नहीं लौटाया। हम आपसे पूछना ये बात चाहते थे कि आप हमें ये बता दीजिए आप भक्त बिहारी जी के हैं या एकादशी के हैं? तो सेठ जी बोले हम तो बिहारी जी के भक्त हैं, क्योंकि अगर एकादशी के भक्त हैं तो फिर तो आपकी हमारी जाति एक नहीं है, आप विजाति हो गए, तो आपका प्रसाद पाने का कोई प्रश्न नहीं है। और यदि आप बिहारी जी के भक्त हैं तो ये प्रसाद एकादशी का है या बिहारी जी का है? तो बोले बिहारी जी का है। तो फिर पाने में परेशानी क्या है? आप भक्त बिहारी जी के, प्रसाद बिहारी जी का। जैसे मैया कलेऊ बांध के देती, लाला लाला जब गोचारण करने को जातो तो सब बालक एक संग बैठ के पाए लेते, बीच में कन्हैया और चौं और ग्वाल वाल। एक दिन प्रसाद पाए रहे, एक बाबा जी दिखो, नीम के पेड़ के नीचे बैठो। तो ठाकुर जी ने पूछो मधुमंगल जा देख बाबा बैठे हो यार, पूछ रोटी पावेगो? तो बाबा बोले नहीं हमारी एकादशी है। ठाकुर जी ने कहा एकादशी, चल पूछ क्या कौन सी चिड़िया हो, हमने तो देखी ना है। पूछ पहुंच गए बाबा के पास, बोले क्यों बाबा तू ये एकादशी की बात कर रहे हो, ये बता कौन सी चिड़िया है? अरे चिड़िया नहीं व्रत है, उपवास। अच्छा तो ये का है जाए या करवे दे? बोले भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा तो कैसे किया जाए? बोले बस भोजन नहीं किया जाता, सब लपेटो, कोई नहीं खाएगा आज, सबकी एकादशी है। अब कन्हैया की आज्ञा हो गई, सबने कलेऊ बांध लिया वापस। अब शाम को बेचारे सबे थके मांदे मुरझाए से बालक घर पहुंचे। मैया प्रतीक्षा करती थी कब लाला आए, लाला को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। मैया 100 बार मनुहार करती, लाला एक कौर पाता। यशोदा मैया का वात्सल्य अद्भुत। अब आज मैया ने हाथ में मुंह धुलायो, चौकी में बैठायो, मैया कपोल पकड़े, लाला एक खाए ले। अरे ना मैया आज ना पाऊंगो। अरे का है गयो छोना, तेने कलेऊ ना पायो, सो ऐसे यूं लौटा लायो, का बात है गई?
कन्हैया ने बताया मैया आज ना पाऊंगी, मेरी एकादशी है। एकादशी? तो कौन ने सिखा दी ये एकादशी? वो मैया एक बाबा जी मिलो वहाँ वन में, सो कह रहे हो एकादशी है, करवे दे भगवान प्रसन्न है जाए। मैया बोली नास जाए ऐसे निपूते बाबा जी इनको, और मेरो माखन सो कोमल मेरो छोना और वाई एकादशी कराई दे। तो बाबा ने कहा सेठ जी आप भक्त बिहारी जी के, प्रसाद बिहारी जी का एकादशी बीच में कहां से आ गई? हाथ पकड़ के बाबा ने श्री बिहारी जी का प्रसाद पवाया, स्वयं पाया और तब सेठ जी को प्रसाद दिया।